केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एवं विभिन्न राज्यों के टेट पात्रता परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न जो आपको भावी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन में भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी तैयारी को मजबूत बना सकता है। आप बने रहे हमारे चैनल में अंत तक। मैं हूं आपका साथी विजय प्रकाश पप्पू और आप देख रहे हैं बिहार ज्ञान चक्षु। पहला प्रश्न, मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा बिंबिसार को, तीसरा बिंदुसार को, चौथा अशोक को। तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाता है। दूसरा, जासूसी नाटक मुद्रा राक्षस का रचनाकार था। पहला कौटिल्य, दूसरा विशाखादत्त, तीसरा कीथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस एक जासूसी नाटक था जिसके रचयिता थे, रचनाकार थे, लेखक थे विशाखादत्त। विशाखादत्त को इतिहासकारों ने कहीं कहीं घनानंद जो नंद वंश के शासक थे उनका प्रधानमंत्री भी बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र एवं नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। पहला विष्णु पुराण, दूसरा ऑप्शन दिव्यावदान, तीसरा ऑप्शन दीपवंश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र एवं नीच कुल में उत्पन्न हुआ था, ये जानकारी प्राप्त होती है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 विष्णु पुराण। अगला प्रश्न आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसकी कृति है, अर्थात कथा सरित सागर के रचनाकार कौन हैं। पहला क्षेमेंद्र, दूसरा पतंजलि, तीसरा सोमदेव, चौथा पाणिनि। तो हमारा सही उत्तर होगा सोमदेव। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है, सोमदेव की कृति है। तो हमारा सही जवाब होता है ऑप्शन सोमदेव, ऑप्शन 3 नंबर के साथ, ऑप्शन 3 सोमदेव। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है। पहला दिव्यावदान, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा दीपवंश, चौथा मंजू श्रीमूल। मंजू श्रीमूल। तो इसमें से 3 बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान, विष्णु पुराण, ये दिव्यावदान, ये दिव्यावदान, ये दीपवंश और मंजू श्रीमूल, ये तीनों बौद्ध ग्रंथ है। ये जो विष्णु पुराण है यही बौद्ध ग्रंथ नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णु पुराण। विष्णु पुराण बौद्ध ग्रंथ नहीं है या नहीं पूछा है, इसलिए उत्तर होगा विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अशोक ने स्वयं को क्षत्रिय बताया था। आपने पूर्ववर्ती प्रश्नों में देखा कि विष्णु पुराण में अशोक को जो है नीच कुल में उत्पन्न बताया गया था, शूद्र और नीच कुल में। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य सारे एक ही वंश के थे, एक ही जाति के थे, लेकिन यहाँ कहा अशोक ने स्वयं को किस ग्रंथ में अपने आप को क्षत्रिय बताया। तो पहला ऑप्शन है दिव्यावदान, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है अशोकावदान, चौथा है महावंश। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ दिव्यावदान। हमारा सही जवाब होगा दिव्यावदान। दिव्यावदान में अशोक ने स्वयं को क्षत्रिय बताया था। अब चलिए अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, किस बौद्ध ग्रंथ में मगध की सेना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन मिलिंद पौहों, दूसरा दीपवंश,
तीसरा अशोकावदान, चौथा महावंश। मगध की सेना बहुत विशाल थी। उसकी सेना में घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल भारी भारी भरकम सेना थी मगध की सेना। तो इसका विवरण मिलता है मिलिंद पौहों में। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मिलिंद पौहो। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन साहित्य नहीं है? आप पुनः देखिए, यहाँ है नहीं है, जैन साहित्य नहीं है। तो पहला है अष्टवीरावली चरित, दूसरा है कल्पसूत्र, तीसरा है मंजूश्री मूल कल्प, चौथा है परिशिष्टि पर्व। तो अष्टवीरावली चरित्र, कल्पसूत्र और परिशिष्टि पर्व ये तीनों जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य नहीं है, इसका जवाब होगा मंजूश्री मूल कल्प। हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, मंजूश्री मूल कल्प। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। किस विदेशी यात्री ने मौर्य काल शासन की जानकारी पर आधारित पुस्तक इंडिका लिखी थी? अर्थात इंडिका के रचनाकार, पहला ऑप्शन डायोडोरस, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा डायनोसोस, चौथा एरियन। तो हमारा सही जवाब होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ही इंडिका के रचयिता थे, कंपोजर थे, लेखक थे, राइटर थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। राजाज्ञाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 घनानंद, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। राजाज्ञाओं अर्थात राजाओं के आदेशों को, राजा जो आदेश निकालता है, शासन की ओर से जो आदेश निकलता है, आजकल की तरह पहले पुराने समय में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कागज आदि का उतना प्रचलन नहीं था। तो पहले राजा अपने आदेशों को पत्थरों पर उत्कीर्ण करते थे, जगह जगह पर शिलालेख लगा देते थे, उसी पर उत्कीर्ण करता था। तो राजाज्ञा को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करने वाला पहला शासक था सम्राट अशोक। अशोक महान, सम्राट अशोक ही पहला शासक थे जिसने राजाज्ञाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करना शुरू किया। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 2 के साथ अशोक। अशोक को इतिहासकारों ने अशोक महान नाम से संज्ञा दी है। अशोक वास्तव में एक महान शासक थे। चलिए अगला प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से अशोक के 3 गुहा अभिलेख हैं? कर्ण चौपर गुहा, राजुल मंदगिरी, तीसरा नयन ग्रोध, चौथा विश्व झोपड़ी गुहा। तो कौन से 3 गुहा अभिलेख हैं? मतलब तीनों को चुनना कि कौन तीन जो है इसका गुहा अभिलेख है। तो ये जो है कर्ण चौपर गुहा, कर्ण चौपर गुहा अशोक का गुहा अभिलेख है, ये भी होगा। नयन ग्रोध भी है और विश्व झोपड़ी गुहा भी है। तो ये राजुल मंदगिरी अशोक का गुहा अभिलेख नहीं है। यहाँ पूछा कौन है, तो कौन है में ये 3 होगा, एक पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 12। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? मुक्तिदाता की संज्ञा किस मौर्य काल के शासक को मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई? पहला अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2। हमारा सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाता है। अगला प्रश्न विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? पहला है सुमुखी,
दूसरा ऑप्शन है शलिया, तीसरा ऑप्शन है मूरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा, जो मूरा नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद की पत्नी थी, दासी पत्नी थी। महापद्मनंद का ही पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने के तर्क का खंडन क्या था? पहला ऑप्शन मामूल नार, दूसरा श्यामदेव, तीसरा राधा कुमुद मुखर्जी, चौथा सांड्रो कोटस। तो हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने के तर्क का खंडन किया था, अर्थात राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र नहीं थे। अगला प्रश्न, अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला मौर्य ग्रंथ है। पहला दिव्यावदान, दूसरा महाभाष्य, तीसरा मंजूश्री मूलकल्प, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर 1 दिव्यावदान। दिव्यावदान में ही अशोक की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को मारकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? पहला भूतपाल, दूसरा पंडुगति, तीसरा राष्ट्रपाल, चौथा घनानंद। तो हमारा सही जवाब होगा घनानंद। घनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर उसका सत्ता को छीन लिया था। और कई जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद दोनों ही महापद्मनंद के पुत्र थे, दोनों सौतेले पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद आपस में सौतेले भाई का रिश्ता था। चंद्रगुप्त मौर्य मूरा नाम की दासी की पुत्री थी, वहीं घनानंद सम्राट महापद्मनंद का उत्तराधिकारी था और उसके बाद उसी ने शासन को संभाला था। अगला प्रश्न नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक था। पहला सेल्यूकस, दूसरा अशोक, तीसरा पुष्यगुप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र का शासक मनोनीत किया था। तो हमारा सही जवाब होगा पुष्यगुप्त, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य मनोनीत सौराष्ट्र का शासक था। अगला प्रश्न फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। तो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंद्वी के मध्य संधि होकर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे? पहला अशोक, दूसरा सिकंदर, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा सेल्यूकस। तो सही जवाब होगा सेल्यूकस। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को पराजित करने में मदद किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, जिसके कारण दोनों के बीच जो द्वंद्व था वो समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? पहला ऑप्शन बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के समर्थक थे और जैन धर्म को ही मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न नंबर 20, चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला श्रवणबेलगोला, दूसरा बोध गया में, तीसरा कौशाम्बी में, चौथा इनमें से कोई नहीं। बोध गया में तो
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी थी बोधि वृक्ष के नीचे, लेकिन चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति जो हुई थी वह श्रवण बेलगोला में हुआ था, जो कर्नाटक राज्य में है। तो हमारा सही जवाब होगा श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर 1। अगला 21वां प्रश्न, किस शासक का उपनाम अमित्रघात था? 1 अजातशत्रु, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, 3 बिंदुसार, 4 घनानंद। तो अमित्रघात की जो उपाधि है वह बिंदुसार को मिला था। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। अगला 22वां प्रश्न को देखते हैं। अगला 22वां प्रश्न है, अशोक महान की माता का नाम क्या था? पहला मूरा, दूसरा शुभांद्रीगणी, तीसरा कलावती, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपने पिछले प्रश्नों में देखा कि मूरा चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी, अशोक की माता थी सुभद्रांगिनी। तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ सुभद्रांगिनी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, रास तरंगिणी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है पुष्यगुप्त। तो रास तरंगिणी में श्रीनगर का जो पहला सम्राट का नाम आता है वो है अशोक का। अशोक श्रीनगर का पहला सम्राट बताया गया है। किसके अनुसार? रास तरंगिणी के अनुसार। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी? पहला ऑप्शन पहले एवं दूसरे, दूसरा ऑप्शन पहले एवं तीसरे, तीसरा ऑप्शन दूसरे एवं सातवें, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा दूसरे एवं सातवें, ऑप्शन नंबर 3 दूसरे एवं सातवें। दूसरे एवं सातवें अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी। धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। 25वां और अंतिम प्रश्न, देवानाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? देवानाम प्रिय, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। साथियों, आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियो लेकर आता हूं जो आपके जानकारी, आपके ज्ञान को बढ़ाता है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न था, देवानाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अशोक। अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।